क्या आपने भी जब इसका क्वेश्चन जेई के एग्जाम में देखा तो आपको भी टेंशन हुआ कि पता नहीं टॉपिक सर कहाँ से आ गया है? टेंशन नहीं लेना है, अभी आपको समझा देते हैं। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड बेसिकली आपका एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आप लैब में परफॉर्म करते हो, लेकिन इस बार जून अटेम्प्ट में एनटीए ने इसके ऊपर ये वाला सवाल पूछ दिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप इसको मान सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका सेटअप क्या होता है एक्सपेरिमेंट का। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके पास ये वाला लेफ्ट वाला सर्किट है जहां पे आपके पास सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर है। आपका इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस होता है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट। यह आपका एक सोर्स है और यहां पे हम एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके गैल्वेनोमीटर से Ig1 करंट पास कर रहा है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इस गैल्वेनोमीटर में कुछ तो आपको डिफ्लेक्शन रहा होगा, ठीक है। अगर आप हमसे पूछे कि सर यहाँ पे Ig1 की वैल्यू कितनी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, Ig1 इज इक्वल टू ई अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस दिस आर लार्ज। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना लार्ज, ये बहुत बड़ी होती है गैल्वेनोमीटर के सामने, तो बहुत ही बड़ी है। तो बेसिकली आप गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं और सिंपली यहां पे ये वाला जो रेजिस्टेंस कैपिटल आर है उसको आप यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब आप आ जाइए सेकंड वाले डायग्राम में। अब हमने इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक शंट लगा दिया है और अब फिर से इस गैल्वेनोमीटर से कुछ Ig2 करंट पास कर रहा है, ऊपर से आपका कुछ और ही करंट पास कर रहा है। अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस अपना पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर वो सेम होने वाला है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सर योर Ig2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल G should be equal to I minus Ig2 multiplied by your shunt। तो यहां से सर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं Ig2 is equal to I into S divided by S plus कैपिटल जी। अब बच्चा अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो मेरा ये जो कैपिटल आई है वो कितना होने वाला है, ध्यान से मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। सर ये जो आपका कैपिटल आई है ना, ये कैपिटल आई इस केस में क्या हो जाएगा, अगेन योर ई डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। अब फिर से बच्चा ये आपका बहुत बड़ा है, यहां पे शंट ऑलरेडी आप बहुत छोटा लगाते हो, सो इन दोनों का इक्विवेलेंट के सामने इसकी वैल्यू अगेन बहुत ज्यादा है, तो आप यहां पे सिंपली आर ही ले सकते हो अप्रोक्सीमेशन। सो दिस मल्टीप्लाइड बाई एस अपॉन S प्लस जी। अब यहाँ पे हाफ डिफ्लेक्शन का मेथड क्या होता है, आप इस शंट को इस तरीके से चूज करते हो, आप अपने एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से परफॉर्म करते हो कि ये जो Ig2 की वैल्यू होती है, राइट, ये जो Ig2 की वैल्यू होती है उसके लिए गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो हाफ हुआ है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन। अब आप सभी को पता है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर से करंट पास करता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर डिफ्लेक्शन, राइट। यानी कि अगर इस वाले में आधा डिफ्लेक्शन हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, तो आप Ig2 की वैल्यू को बेसिकली Ig1/2 भी बोल सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू ई अपॉन आर S अपॉन S प्लस जी। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो Ig1 की वैल्यू मेरे पास यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में है, सो दिस इज योर E बाई आर। यहां पे आपका 2 तो था ही ऑलरेडी नीचे, ये आपका E बाई आर S अपॉन S प्लस जी। सो बेसिकली आपका E बाई आर खत्म हो गया है और हाफ इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस जी आ गया है। यहां से हमको गैल्वेनोमीटर जो है वो निकल के आ जाता है, ठीक है। अब हमसे जब न्यूमेरिकल पूछा गया इस जेई के एग्जामिनेशन में, तो वहां पे हाफ डिफ्लेक्शन की जगह 1/3 डिफ्लेक्शन था। सो बेसिकली हमारा यही जो इक्वेशन है हम इसे जनरलाइज कर सकते थे, हाफ की जगह यहां पे हमने 1/nth डिफ्लेक्शन बोल लिया है। तो इस न्यूमेरिकल में हमसे कहता है कि सर 1/3 डिफ्लेक्शन था, तो n की जगह आप यहां पे 3 पुट कर देंगे, s अपॉन g प्लस s। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो g प्लस s इज इक्वल टू 3s, यानी कि g इज इक्वल टू 2s। तो अगर आप यहां पे ऑप्शन नंबर बी को देखें, 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन बी यूज्ड एंड इन दिस केस g इक्वल्स टू ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। तो इस सवाल का मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब होने वाला था, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये पूरा समझ में आया है बच्चा, और जरूर से चैनल को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहिए जब तक आपका एग्जामिनेशन हो नहीं जाता है। रिवाइज करते रहिए, पिन कमेंट में आपको दोनों 11th एंड 12th के रिवीजन का मैराथन आपको मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करें प्रॉपरली। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।